hyundai क्रेटा सबसे पहले साल 2015 में लॉन्च हुई थी और तब से अब तक इस नाम की गाड़ी के 10 लाख से ज़्यादा ग्राहक भारतीय बाजार में मौजूद हैं। अब देखो साल 2024 में नई hyundai क्रेटा लॉन्च हुई है और नई hyundai क्रेटा के लॉन्च होने के बाद से ही अब तक इस गाड़ी की 80,000 से ज़्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं। और देखा जाए तो फरवरी 2024 का जो महीना था उस महीने में तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी भी hyundai की क्रेटा ही थी। अब मार्च का महीना है और मार्च के महीने में hyundai क्रेटा का N-Line वर्जन लॉन्च होने जा रहा है। इस गाड़ी में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है और क्या बदलाव कंपनी ने किए और वो बदलाव कितने बेहतर हैं मौजूदा hyundai क्रेटा के मुकाबले, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं नई hyundai क्रेटा N-Line का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। तो सबसे पहले हम बदलाव की बात करते हैं कि नई hyundai क्रेटा N-Line में मौजूदा hyundai क्रेटा के मुकाबले क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो ये पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि हेडलाइट और जो DRL का सेटअप है वो प्रॉपर आपको मौजूदा hyundai क्रेटा जैसा ही देखने को मिलता है। अब ये N-Line है। अब N-Line ऐसे समझो कि जो टॉप मॉडल है SX और SX ऑप्शनल, तो ऐसे में इसमें भी आपको टॉप मॉडल देखने को मिल जाते हैं N8 और N10। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये N10 है। तो जो N8 N10 है उसमें कुछ चीज़ें आपको बदली हुई देखने को मिल जाती हैं, यानी कि N8 में आपको डैश कैम देखने को मिल जाता है डुअल कैमरा के साथ, N10 में आपको डैश कैम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, N10 में आपको एडास लेवल के फीचर्स ज़रूर मिल जाते हैं। अब एडास लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं तो ऐसे में आप रेडार और कैमरा देख सकते हैं। बाकी फ्रंट प्रोफाइल में क्या बदलाव है, देखो जो मौजूदा hyundai क्रेटा है उसके मुकाबले ग्रिल कंपनी ने पूरी तरह बदल दी है। उसमें आपको थोड़े बड़े बड़े गैप्स देखने को मिल जाते थे ग्रिल में, यहाँ पर आपको छोटे ही गैप्स देखने को मिलते हैं। बाकी N-Line का यहाँ पर आपको बैज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो बम्पर है, बम्पर का जो डिज़ाइन है वो आपको पूरी तरह बदला हुआ देखने को मिल जाता है और जो रेड हाईलाइट्स है वो आपको फ्रंट से ही साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल तक जाती हुई देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइड प्रोफाइल में जो मौजूदा hyundai क्रेटा है उसके मुकाबले N-Line में जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो तो सेम मिलता है, लेकिन जो साइज़ है वो 17 से ऊपर करके 18 कर दिया गया है और N-Line में आपको N बैज देखने को मिल जाता है एलॉय व्हील पर। जो मौजूदा hyundai क्रेटा है उसमें आपको H लोगो देखने को मिलता है। ये वाला कलर जो आप देख रहे हैं ये है शेडो ग्रे विद ब्लैक रूफ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी इस N-Line के अंदर 3 मोनोटोन कलर और 3 डुअल टोन कलर ऑप्शंस ऑफर कर रही है। साइड के बाद अगर आप रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो रियर प्रोफाइल दिखने में आपको मौजूदा hyundai क्रेटा जैसा ही नजर आएगा, लेकिन बदलाव क्या है पीछे की तरफ, यहाँ पर आप स्पॉइलर देखते हैं तो स्पॉइलर पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। बाकी टेल लाइट का डिज़ाइन आपको सेम वैसा ही देखने को मिल जाता है और नॉर्मल अगर आप टर्बो वेरिएंट देखते हैं तो जो मौजूदा hyundai क्रेटा है उसमें आपको 1.5 टर्बो लिखा हुआ देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ पर आपको N-Line का बैज देखने को मिल जाता है। बाकी रियर बम्पर, डिफ्यूज़र ये आपको पूरी तरह बदला हुआ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एग्जॉस्ट टिप्स देखते हैं, एग्जॉस्ट पाइप्स देखते हैं, ये आपको अलग देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली बात है N-Line है तो ऐसे में कंपनी ने यहाँ पर स्पोर्टी एग्जॉस्ट शामिल किए हैं। बाकी रियर प्रोफाइल आप बताओ आपको कैसा नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक बदलाव और है, जो मौजूदा hyundai क्रेटा है उसमें आपको जो रियर पार्किंग लाइट थी वो बिल्कुल मिडल में मिल रही थी, बीच में मिल रही थी। तो ऐसे में कुछ लोगों की शिकायत थी कि अगर गाड़ी पीछे से गलती से लड़ जाए, टकरा जाए किसी खंबे से या किसी से, तो सबसे पहले लाइट टूटेगी। तो ऐसे में कंपनी ने अब वो जो लाइट है वो भी अब यहाँ पर साइड में दे दी है। तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है अगर गाड़ी बाई चांस पीछे से टकरा भी जाती है किसी से या कोई पीछे से टक्कर भी मार देता है तो लाइट तो नहीं टूटेगी। अब hyundai क्रेटा N-Line के इंटीरियर की बात करें तो मौजूदा क्रेटा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी नज़र आएगा। देखो ऑल ब्लैक थीम आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ रेड कलर के एलिमेंट्स आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सराउंडिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर जो रेड कलर का एलिमेंट है वो देखने को मिल जाता है। एसी वेंट्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको रेड कलर का ये एलिमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी गियर नॉब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेड कलर का एलिमेंट विद रेड स्टिचिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ N यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हैं तो ये भी रेड स्टिचिंग के साथ देखने को मिल जाता है और स्टीयरिंग व्हील पर यहाँ पर N लिखा हुआ नजर आ जाता है।
सीट्स अगर आप देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा स्पोर्टी नजर आएंगी, ब्लैक सीट्स हैं और साथ ही साथ रेड हाइलाइट्स या रेड इंसर्ट्स आप सीट्स पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर N लिखा हुआ नजर आता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं है इस गाड़ी के अंदर। जैसा कि शुरुआत में बताया, Hyundai Creta N-Line N8 और N10 वेरिएंट में आएगी। तो जो N8 है उसमें आपको एडास लेवल के फीचर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ डैश कैम मिलेगा जो कि डुअल कैमरे के साथ आएगा। और यहाँ पर आप नहीं देख रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये N10 वेरिएंट है। तो ऐसे में मुझे लगता है N10 वेरिएंट में अगर कंपनी एडास लेवल के फीचर्स ऑफर कर रही है तो एक डुअल कैमरे वाला डैश कैम और ऑफर कर देती तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। साथ ही इस गाड़ी में आपको जो मौजूदा क्रेटा है उसके मुकाबले मेटल के स्पोर्टी पैडल्स दिए जा रहे हैं, चाहे आप ब्रेक पैडल देख लो या फिर एक्सेलरेटर पैडल देख लो, ये आपको स्पोर्टी मिलते हैं और मेटल के मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, कंपनी अगर इस गाड़ी में N-Line का एक पडल लैम्प दे देती और ज़्यादा बेहतर होता। रात के समय अगर आपको वेलकम लाइट मिल जाती N-Line वाली तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होता। इसके अलावा अगर आप पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ की जो सीटें हैं वहाँ पर भी आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वही ब्लैक सीट्स, साथ ही साथ रेड एलिमेंट्स आपको उसमें देखने को मिल जाता है। हालांकि जो कुशन है रियर सीटों के लिए वो आपको N-Line वाले देखने को मिल जाते हैं, बाकी रियर प्रोफाइल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल एक्सटीरियर और इंटीरियर में मिला के इस N-Line वर्जन में आपको 30 स्पोर्टी अपग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो Hyundai N-Line के अंदर आपको 70 से ज़्यादा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं और 42 फीचर्स तो ऐसे हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। साथ ही साथ एडास लेवल 2 के फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि लगभग आपको 19 एडास लेवल 2 के फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है। तो नई Hyundai Creta के एक्सटीरियर और इंटीरियर में हुए बदलाव के बारे में तो आपको बता ही दिया है। अब हम चला रहे हैं फाइनली नई Creta N-Line, और जो N-Line है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही देखने को मिलेगी, चाहे आप N8 वेरिएंट लो या फिर N10 लो। तो इसमें आपको मैनुअल और DCT ये दो ही ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और मैं चला रहा हूँ DCT, तो DCT के साथ आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार ये गाड़ी नजर आती है। इनफैक्ट मैनुअल से भी ज़्यादा तेज तर्रार इसका DCT ट्रांसमिशन काम करता हुआ नजर आता है। और फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। कंपनी क्लेम करती है 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर DCT ट्रांसमिशन के साथ और मैनुअल के साथ 18 किलोमीटर प्रति लीटर। और DCT ट्रांसमिशन के साथ अगर आप 0 से 100 kmph का टाइम देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 8.9 सेकेंड्स में ये 0 to 100 कवर कर लेती है। अब देखा जाए तो जो नॉर्मल क्रेटा है उसके मुकाबले अगर आप बदलाव देखते हैं खासकर इस क्रेटा N-Line में तो कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो एग्जॉस्ट नोट है वो हल्का सा भले ही बदला हुआ नजर आए, वो भी स्पोर्ट मोड पर आपको थोड़ा सा ऐसा फील कराएगा कि ये गाड़ी और ज़्यादा स्पोर्टी हो गई है, एग्जॉस्ट नोट से कुछ उस तरीके की आवाज़ देखने को मिल रही है। बाकी पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं DCT ट्रांसमिशन के साथ। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा फन करना चाहते हैं गाड़ी चलाते समय तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करता हुआ नजर आता है और लो रेव से हाई रेव पर आप एकदम से जाते हैं तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। गियर शिफ्टिंग बहुत ही सीमलेस और स्मूथली काम करती हुई नजर आती है। अब N-Line वर्जन है तो सस्पेंशन रिट्यून है, तो राइड क्वालिटी और स्टीयरिंग फीडबैक में आपको थोड़ा सा फर्क जरूर देखने को मिलेगा। और तेज मोड़ पर गाड़ी के साथ अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर स्टीयरिंग और गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हुए नजर आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये Hyundai Creta N-Line का N10 वेरिएंट है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन। तो ऐसे में आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि पहले बताया रेडार और कैमरा बेस्ड आपको लगभग 19 फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं हाईवे पर चल रहा हूँ तो ऐसे में जो इस गाड़ी का लेन कीप असिस्ट है वो काफ़ी बढ़िया काम करता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट अगर आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में यूज करते हैं तो वो भी बहुत ही जबरदस्त काम करता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट जो इस गाड़ी में मिलने वाला इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी बहुत ही जबरदस्त काम करता हुआ नजर आता है। ओवरऑल अगर आप एडास लेवल के फीचर्स देखते हैं तो नो डाउट उनसे आपको किसी तरह कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती है। लगभग 47 सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। फिलहाल भारतीय बाजार में N-Line आने से पहले मौजूदा Hyundai Creta की कीमत 11 लाख रुपए से शुरू होती है, जाती है 20,15,000 रुपए एक्स शोरूम तक। अब अगर देखा जाए तो जो N-Line वेरिएंट है ऑब्वियस सी बात है जिस हिसाब से कंपनी ने बदलाव किए हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर में, ऐसे में अगर कंपनी 30 से 50,000 रुपए कीमतों में बढ़ोतरी करती है तो ऑब्वियस सी बात है
एन लाइन आपके लिए एक परफेक्ट पैकेज के साथ साबित होता है। और आप बताओ आपकी क्या राय है नई Hyundai Creta एन लाइन को लेकर। साथ ही ये भी बताओ कि आपको मौजूदा Hyundai Creta ज़्यादा पसंद आ रही है या फिर एन लाइन ज़्यादा पसंद आ रही है। और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नई Hyundai Creta एन लाइन में क्या कुछ खास देखने को मिलता है और चलाने के दौरान किस तरीके से ये गाड़ी परफॉर्म करती हुई नजर आती है।